नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल देर शाम शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने और HRTC में 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने को मंजूरी दी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी। राज्य सरकार ने प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी है, जिसके तहत उच्च शिक्षा निदेशालय अब महाविद्यालयों के साथ साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा। मंत्रिमंडल ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हिमाचल नियम 2011 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे परित्यक्त बच्चों को हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने की भी अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नुसरत अंजुम। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। शिमला के रिज मैदान पर शहरी आजीविका मिशन के तहत आयोजित राज्य स्तरीय सांझा उत्सव के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने ये बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में कुछ दुकानें चिन्हित की जाएंगी, जहां साल भर स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों का तो ये लगातार इस तरीके के कार्यक्रम होता रहता है, मगर पहली बार ये शहरी इलाकों के लिए आयोजित हमारा जो शहरी विकास विभाग है उसके माध्यम से किया गया है, जिसमें आजीविका की अपॉर्चुनिटीज हमारी महिलाओं को मिलेगी। और निश्चित तौर से बहुत अच्छा कार्य वो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का है, चाहे वो हमारे सिलाई कढ़ाई का है, चाहे हमारे जो लोकल क्यूजीन है अलग अलग इलाकों का उसका है, उसको यहाँ पे वो दिखा भी रही हैं और लोग उसका बड़ा आनंद भी ले रहे हैं। मुझे विश्वास है इनकी आजीविका में इससे जो है फायदा मिलेगा। उत्सव में हिमाचल सहित अन्य राज्यों के शहरी क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूहों की 50 से अधिक महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। ये उत्सव 1 अप्रैल तक चलेगा। आयुष व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कांगड़ा जिला के पंचरुखी क्षेत्र में 6 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक छिंज मेला सलियाना का शुभारंभ किया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं और ऐसे आयोजन प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन भी किया। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने विधानसभा में पारित हुए मंत्री विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और मंत्रिमंडल के निर्णय से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल में 24% बढ़ा मंत्रियों विधायकों का वेतन, बिजली पानी व फोन भत्ता नहीं मिलेगा। दैनिक जागरण लिखता है, माननीयों के वेतन भत्ते 24% बढ़े। पंजाब केसरी की सुर्खी है, वित्तीय संकट के बीच माननीयों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी। हिमाचल दस्तक के अनुसार मुख्यमंत्री ने मंत्री विधायकों को एक हाथ दिया, दूसरे से वापस लिया। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, शिक्षा विभाग में 2 निदेशालयों को मंजूरी। पंजाब केसरी लिखता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, हिमाचल में नशे से मौत होने पर बेचने वालों को मृत्युदंड की सजा, बिल पास। आपका फैसला के मुताबिक शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में होगा संशोधन। हिमाचल में घटी बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। पंजाब केसरी की एक खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में 20 पैसे तक घटी बिजली की दरें, घरेलू उपभोक्ताओं की सब्सिडी पर संशय।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।